आज हम करेंगे पाठ 13। त्रयोदशः पाठः। पाठ का नाम है सुभाषितानि, अर्थात अच्छे वचन। भवन्ति नम्रस्तरवः, भवन्ति नम्रस्तरवः फलोद्गमेः नवाम्बुभिर्दूरं विलम्बिनो घना। अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम। यहाँ पर भवन्ति नम्रा सत्रवा फलोद्गमे, जिस तरह फलों वाले वृक्ष झुकते हैं और बादल, जल से भरे हुए बादल आकाश से नीचे आते हैं अर्थात बारिश करते हैं। अनुदधा सत्पुरुषा समृद्धि भी, उसी तरह से सत्पुरुष जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वह गर्विष्ठ नहीं होते। समृद्धि भी अर्थात गर्विष्ठ होना, अर्थात गर्व करना कि मैं सब कुछ हूँ, वो नम्र होते हैं। स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, उनका जो स्वभाव होता है वह परोपकारियों का स्वभाव होता है। अर्थात जिस तरह फलों से भरे हुए जो वृक्ष हैं वह झुकते हैं, जिस तरह बादल जो होते हैं, पानी से भरे हुए जो बादल हैं वो झुकते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं, उसी तरह से जो एक परोपकारी होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, वह सत्पुरुष समृद्धिशील जो होते हैं वही परोपकार करते हैं। परोपकार ही उनका स्वभाव होता है। विपदि धैर्यम अथाभ्यदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिः व्यसनं श्रुतोः प्रकृति सिद्ध मधिम ही महात्मनमा। अर्थात विपदा में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सदन में वाक्पटुता और युद्ध में विजय। यशसि चाभिरुचि, यश में अभिरुचि और व्यसन में, ज्ञान में व्यसन। ये सब चीज़ें जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, प्राकृतिक अर्थात नैसर्गिक, प्राकृतिक हैं, ये महापुरुषों में नैसर्गिक रूप से होती हैं। यस्यास्ति वित्तं सह नरः कुलीनः सह पंडितः सह श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। अर्थात यस्यास्ति वित्तं सह नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वह नर कुलीन है, पंडित है, बहुश्रुत है और गुणवान है, उसे गुणवान समझा जाता है। स एव वक्ता सह दर्शनीयः, वह एक अच्छा वक्ता और सुंदर है। सर्वे गुणा कांचन में आश्रयन्ति, अर्थात सभी गुण सोने के आश्रित हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम सम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्यम समम तपः, विद्या के समान चक्षु नहीं है अर्थात विद्या के समान आंखें नहीं है। नास्ति सत्यम समम तपः, और सत्य के समान कोई भी तप नहीं है। नास्ति रागम समम दुखम, आसक्ति के समान कोई भी दुख नहीं है। और नास्ति त्यागम समम सुखम, और त्याग के समान कोई भी सुख नहीं है। पाप निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदागतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदन्ति संतः। अर्थात जो पाप से रोकता है, जो पाप से रोकता है और हित से जोड़ता है। गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति, गुप्त को गुप्त रखता है और गुणों को प्रकट करता है। आपदागतम चैना जहाति ददाति काले, और जो आपत्ति आने पर जो चाहिए, जो आवश्यक है वह देता है। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे संत, ऐसे मित्र सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति, ऐसे संतों के ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने मित्रों के सहायक होते हैं। यह सन्मित्रम अर्थात एक अच्छे मित्र, एक अच्छे संत के लक्षण होते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परम दैवतम
विद्या राजसु पूज्यते न तुम धनम विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या ही नर का रूप है और वही उसका गुप्त धन भी है। विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या ही भोगकारी है, भोगने के लिए है, और विद्या ही सुख कारक है। विद्या ही गुरुओं का गुरु है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या ही गुरुओं का गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने। विदेश में विद्या ही हमारा बंधु है, बंधु अर्थात मित्र है। विद्या परम दैवतम, और विद्या ही हमारे देवता हैं। विद्या राजसु पूज्यते न तुम धनम विद्या विहीनः पशु। और राजा भी विद्या को ही पूजते हैं। न तो धनम विद्या विहीनः पशु, और जिसके पास विद्या नहीं है वह धन विहीन है, वह एक पशु के समान है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। नम्रः झुक जाते हैं, श्रुतवान वेदों का ज्ञाता, तरवः वृक्ष, गुणज्ञ गुणों को जानने वाला, नवाम्बुः नवीन जल, दर्शनीय देखने योग्य, धन बादल, परोपकारिणाम परोपकारियों का, विपत्ति में, अभ्युदय उन्नति में, निवार्यति रोकता है, सदसी सभा में, गुह्यम गुप्त बात को, वाक्पटुता बोलने की चतुराई, निगुहति छिपाता है, युधि युद्ध में, जहाति छोड़ता है, विक्रमः पराक्रम, सन्मित्रम अच्छा मित्र, व्यसनम आदत, प्रच्छन्नम छुपा हुआ, श्रुतौ श्रुति या वेदों में, राजसु राजाओं में। अब हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है उचितम उत्तरम इति चिन्हेन चिन्हि कुरुतः। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला है विपत्ति धैर्यम अथा भयोदय, इसका आएगा क्षमा। यथास्ति वित्तम सह नरः कुलीनः। तीसरा है विद्या राजसु पूज्यते न उधनम विद्या विहीनः पशुः। अब हम करेंगे प्रश्न ख। रिक्ततान पदान अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। विपत्ति धैर्यम अथा अभय उदय क्षमा, इसका हमें प्रश्नवाचक बनाना है। जहाँ पर रंगीन है इसकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। विपत्ति कीदर्शः अथा अभ्युदय क्षमः। दूसरा है सह पंडितः सह श्रुतवान गुणज्ञः। सह कह, पंडित के स्थान पर आएगा कह, सह कह सह श्रुतवान गुणज्ञः। तीसरा है महापुरुषः विपत्ति धैर्यं धारयन्ति। महापुरुषः कह, विपत्ति के स्थान पर कह धैर्यं धारयन्ति। महापुरुषः कह धैर्यं धारयन्ति, महापुरुषः विपत्ति धैर्यं धारयन्ति। इसके बाद है फलोद्गमे तरवाः नम्राः भवन्ति। फलोद्गमे तरवाः अर्थात पेड़, कह इसके स्थान पर आएगा कह। फलोद्गमे कह नम्राः भवन्ति। कौन नम्र हो जाते हैं? फल जब आते हैं तो क्या नम्र होता है? तरवाः अर्थात वृक्ष। इसके बाद है 5 विद्या राजसु पूज्यते नैतु धनम विद्या विहीनः पशुः। कह विद्या के स्थान पर कह, राजसु पूज्यते नैतु धनम विद्या विहीनः पशु। कह राजसु पूज्यते नैतु धनम विद्या विहीनः पशुः। अब हम करेंगे प्रश्न ज्ञ। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सर्वे गुणाः कुत्र आश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कुत्र आश्रयन्ति। सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, अर्थात सोने पर आधारित होते हैं, आश्रित होते हैं। दूसरा है शरीरस्य श्रेष्ठम भूषणम किमस्ति। शरीर का श्रेष्ठ आभूषण क्या है? परोपकारः शरीरस्य श्रेष्ठम भूषणम अस्ति। परोपकार ही शरीर का श्रेष्ठ आभूषण होता है। इसके बाद है तीसरा परोपकारिणः स्वभावेन कीदृशा भवन्ति। परोपकारिणः स्वभावेन नम्रस्तरवाः, अर्थात दयालु होना। फलोद्गमे भवन्ति, और फलों पर
वृक्षों पर आए फल जब आ जाते हैं तो झुकना, जो उसकी नम्र अवस्था होती है, झुकना, वह होता है, उसका स्वभाव ऐसा होता है। सन्मित्रस्य लक्षणम किमस्ति? सन्मित्रस्य लक्षणम संतस्ति। इसके बाद है 5वां, महात्मनां स्वभावः कीदृशः अस्ति? विपदि धैर्यं क्षमा वाक्पटुता महात्मनां स्वभावः अस्ति। अब हम करेंगे प्रश्न घ। संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है विद्या विहीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीन मनुष्य पशु समम अस्ति। दूसरा है सच्चे मित्र हमारी गुप्त बातों को दूसरों से छिपाते हैं। वयम गुह्यम निगुहति गुणान। हमारी गुप्त बातों को छुपाना। इति सन्मित्रम अस्ति। यही हमारे सन्मित्र होते हैं। परोपकारी लोग स्वभाव से ही नम्र होते हैं। परोपकारी जनः स्वभावस्य सरलम अस्ति। इसके बाद है विद्या रूपी आभूषण ही श्रेष्ठ आभूषण है। विद्या समम भूषणम इति श्रेष्ठतम आभूषणम अस्ति। इसके बाद है 5वां, चिंता शरीर को सुखाती है। चिंता शरीरम सौख्यति।